बिजनौर जिले की नूरपुर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी समीकरण को समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में नूरपुर सीट पर करीब 67% मतदान हुआ और भाजपा से लोकेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की, जो 2012 में भी इस सीट से विधायक रहे। उन्होंने सपा के नईम उल हसन को चुनाव हराया। हालांकि 2018 में हुए सड़क हादसे में भाजपा विधायक लोकेंद्र सिंह का निधन हो गया और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर वापसी कर ली। अब आपको नूरपुर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में भी जानकारी दिए देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी हालात को समझने में और आसानी होगी। 2007 में नूरपुर सीट स्योहारा के नाम से जानी जाती थी और उस दौरान यहां से बसपा के ठाकुर यशपाल सिंह ने चुनाव जीता था। 2012 में बनी नूरपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के लोकेंद्र सिंह विधायक बने। 2017 में भी लोकेंद्र सिंह ने भाजपा से चुनाव जीता। हालांकि 2018 में सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। और अब बारी है आपको बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट के उन कद्दावर सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देने की, जो कि 2022 के रण में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फेहरिस्त में पहला नंबर आता है सपा के मौजूदा विधायक नईम उल हसन का। दूसरे नंबर पर भाजपा की अवनी सिंह हैं, जो कि दिवंगत भाजपा विधायक लोकेंद्र सिंह की पत्नी है। तीसरे नंबर पर बसपा के जियाउद्दीन अंसारी आते हैं, जबकि चौथे नंबर पर बसपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए गौहर इकबाल है। ये सभी चेहरे 2022 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और नूरपुर की सियासत का जाना पहचाना चेहरा है। आइए अब आपको नूरपुर विधानसभा सीट के इन सियासी दिग्गजों की सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देते हैं, ताकि आपको इनकी सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग सके। जिसमें पहला नंबर आता है मौजूदा सपा विधायक नईम उल हसन का। नईम उल हसन ने 2018 में हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की और इस सीट पर ये मौजूदा सपा विधायक है। नईम उल हसन 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा से रनर अप रहे थे। नईम उल हसन की मुस्लिम वोटर्स के बीच में मजबूत पकड़ है, जिनकी तादाद बिजनौर की नूरपुर सीट पर सबसे ज्यादा है। हालांकि वादे पूरे ना करने की वजह से नईम उल हसन का टिकट कटने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आइए अब आपको दूसरे कद्दावर सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि भाजपा का ही चेहरा है और भाजपा से दावेदारी पेश कर रही हैं, और ये है अवनी सिंह। अवनी सिंह भाजपा के पूर्व विधायक लोकेंद्र सिंह की पत्नी है, जो 2012 और 2017 में सीट से विधायक रहे। अवनी सिंह ने 2018 में उपचुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में ये रनर अप रही। इन्हें सपा के नईम उल हसन ने चुनाव हरा दिया था। माना जा रहा है कि 2022 में भाजपा फिर से अवनी सिंह को इस सीट का चेहरा बना सकती है, क्योंकि लोकेंद्र सिंह यहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं और लोगों से उनका सीधा जुड़ाव है। आइए अब आपको बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े कद्दावर चेहरे के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में बहुजन समाज पार्टी का चेहरा है, और ये हैं जियाउद्दीन अंसारी। जियाउद्दीन अंसारी बिजनौर के बड़े कारोबारियों में शुमार किए जाते हैं। जियाउद्दीन अंसारी का नूरपुर में डिग्री कॉलेज भी है। साथ ही नूरपुर के दलित और मुस्लिम तबके के बीच जियाउद्दीन अंसारी की मजबूत पकड़ है, जिसकी बदौलत ये 2022 में बसपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब चौथा बड़ा चेहरा कौन सा है, इसे भी आप समझ लीजिए। यह है इलाके में राष्ट्रीय लोकदल का चेहरा, और ये है गौहर इकबाल। गौहर इकबाल अलग अलग दलों से 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों ही बार इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2017 विधानसभा चुनाव में गौहर इकबाल बसपा से चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। बसपा और महादल में रहने के बाद अब गौहर इकबाल राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो चुके हैं। हालांकि सपा रालोद के गठबंधन के बाद इनकी दावेदारी कितनी पुख्ता रह पाती है, ये देखने वाली बात है। आइए सीधा रुख कर लेते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। सर, ये सारे चेहरे 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन नूरपुर का जो रण है वो बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर जातीय समीकरण देखने वाली बात है, तो ध्रुवीकरण का पत्ता भी कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये उत्तर प्रदेश की उन सीटों में से एक है जहां पर ध्रुवीकरण सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 40% मतदाता मुस्लिम बिरादरी के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, इसलिए ध्रुवीकरण यहाँ पर तेज रहता है। और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये सीट सपा की भी है और भाजपा की भी है। भाजपा 2 बार यहाँ पर परिसीमन के बाद यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है और उपचुनाव में इस समय
सपा के यहाँ पर विधायक हैं, तो दोनों के लिए ये अपनी सीट बचाने की एक उनके लिए एक तरह का उनके सर पे दबाव है इस सीट को वापस खींचने का। तो ये सीट इसलिए बड़ी खास होती जा रही है और इसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो यहाँ पर मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे ज्यादा होगा उनमें से ये विधानसभा सीट भी होगी। तो बात हो रही है बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट की। अब आइए आपको वो मुद्दे समझा देते हैं जो इस सीट पर अहम किरदार निभाने वाले हैं। बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट का पहला बड़ा मुद्दा है खराब सड़कें, जो आए दिन हादसों का सबब बनती जाती हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का। इलाज के मुकम्मल इंतजाम न होने की वजह से इलाके के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को कमाई के लिए दूसरी जगहों पर पलायन करना पड़ता है। नूरपुर के मौजूदा सपा विधायक नईमुल हसन का आरोप है कि भाजपा सरकार को दोहरे मापदंड की वजह से उनके क्षेत्र का विकास ढंग से नहीं हो पाया। वहीं भाजपा नेता डॉक्टर नफीस कुलरेज की माने तो सपा विधायक का यह दावा सफेद झूठ है। काम बहुत है क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सरकार ने जो 5 करोड़ की घोषणा की थी सभी विधायकों के लिए, लेकिन वो पैसा उन्होंने अपने विधायकों को देने का काम किया। यहाँ भी सरकार ने कहीं ना कहीं पार्शियलिटी करने का काम किया, क्योंकि जनता तो सभी के लिए होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से दोहरा मापदंड अपनाया उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता को नुकसान हुआ। देखिए, नूरपुर में जो विधायक हैं उन्होंने जो कार्य किए हैं वो जनता के सामने है, लेकिन जनता उनसे जो है आज सवाल करती है तो पता नहीं क्या जवाब देते हैं। पर लोगों को ना तो सीसी रोड मिले, ना ही जल का काम हुआ, नल नहीं लगे।